बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी बी4यू मुतासरीन को हर वीडियो में यही कहा जाता है कि कैशवर्थ का बी4यू से कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कंपनी की तरफ से जो आखिरी वीडियो की गई है इसमें एक ऐसी बात की गई है जिससे ये शक और ज़्यादा होगा कि दोनों कंपनीज का आपस में लिंक है, इनका आपस में ताल्लुक है। और अगर ऐसी बात है तो जो ये एकोमोडेशन की बात हो रही है ये नामुमकिन हो जाएगी। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है कि जी एकोमोडेशन का फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, पैसे तो नहीं मिले, वो तो 2 साल और 5 साल में मिलने का वादा किया गया है, लेकिन मुतासरीन से 25% उनकी इन्वेस्टमेंट का लिया जा रहा है। वो भी डबल माइंडेड है क्योंकि आपको पता है आजकल जो मुल्की हालात हैं और वो तो ऑलरेडी मुतासरीन है, और दूसरा वही बात कि उनको लीडर्स भी यही कहते हैं कि जी ये तो इसका लिंक है बी4यू के साथ, तो वो लोग वैसे ही थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन कंपनी ने अपनी आखिरी वीडियो में जो बात की है वो बड़ी हैरत अंगेज है। हुआ ये कि एक क्वेश्चन उनकी तरफ से उसका आंसर किया गया कि मल्टीपल ज्वाइनिंग्स क्या एक अकाउंट से हो सकती हैं। तो कंपनी ने कहा कि जी बिल्कुल हो सकती है, और उसकी कंडीशन ये है कि वो आपकी अपनी ज्वाइनिंग हो। और आपकी अपनी ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि आप खुद हो सकते हैं, फैमिली हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके वालिदैन हो सकते हैं। ये वो लोग हैं, इसको सिस्टम ने यानी कि कैशवर्थ ने चेक करना है कि क्या ये शख्स वाकई बी4यू में था और ये कैशवर्थ के अंदर भी ज्वाइनिंग कर चुका हुआ है। यानी कि बी4यू और कैशवर्थ का आपस में डाटा टैली होना है, और उसके अंदर जो डाटा है वो ये है कि जी आपका मोबाइल नंबर बी4यू में क्या था, ईमेल क्या था, आपका एड्रेस क्या था, आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर आपका फैमिली नंबर क्या था। और ये सारी चीजें जब सिस्टम टैली करेगा और अगर ओके हो जाता है तो आपकी अकोमोडेशन हो जाएगी। तो यहां पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बी4यू में जो आपका डाटा था उसने टैली होना है। तो इसके ऊपर कई सवाल उठ गए हैं। बात वही है कि जी कंपनी के पास टैली करने के लिए ये डाटा कहां से आया है बी4यू मुतासरीन का, क्योंकि हमें तो यही कहा जा रहा है कि इन दोनों कंपनीज का आपस में कोई ताल्लुक, कोई लिंक है ही नहीं, और सीईओ साहब का इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनकी कंपनी का डाटा जिसने टैली होना है वो इस कंपनी के पास, एक अमेरिकन कंपनी के पास कहां से आ गया। अगर ये बी4यू का डाटा है नहीं है, तो अगर आ गया तो इनको किसने ये डाटा दिया है, और वो डाटा बेस जो है वो कैसे इनके पास आया। आप कह सकते हैं कि जी सिक्योरिनेक्स के टाइम के ऊपर ये एक सारा एक्टिविटी एक हुई थी जिसमें लोगों ने अपना डाटा केवाईसी के लिए दिया था, लेकिन कंपनी तो खुद कहती है कि हमारा तो किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिक्योरिनिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो टर्किश कंपनी थी कि ये यूएसए की कंपनी है। और क्या गारंटी है कि उस शख्स ने सिक्योरिनिक्स के टाइम के ऊपर भी अपनी आईडी का डाटा दिया था। अगर कोई ऐसा बी4यू का मुतासरीन आ गया जो अब 25% लगाना चाह रहा है लेकिन उसने उस टाइम के ऊपर सिक्योरिनिक्स के लिए अपना डाटा नहीं दिया था, तो फिर इनके पास कहां से डाटा आएगा टैली करने के लिए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इससे बहुत ज्यादा शक उठना शुरू हो सकते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक है इन दोनों कंपनीज का। और अगर लीडर्स की हम बात करें कि जी ये जो उसका लीडर था जिसने ज्वाइन करवाया था उसने ये डाटा दिया था, तो फिर तो कोई गारंटी ही नहीं है कि वो डाटा टैली होगा, क्योंकि वो टैंपर कर सकता है डाटा, उसके पास हो सकता है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि सारा कुछ तो वेबसाइट के ऊपर था। और आपको पता है कि जो वेबसाइट है वो तो कंपनी ने बंद कर दी थी कि जी हम सारा डाटा बी4यू एक और वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, और आखिर में वेबसाइट को लॉक कर दिया गया और इन्वेस्टर से एक्टिवेशन फीस ली गई और उसके बाद वेबसाइट बंद हो गई। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इस टाइम पे डाटा है किधर। और ये कंपनी कह रही है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बी4यू के साथ कि हम आपका मोबाइल नंबर, आपका फोन नंबर, आपका आईडी, आपका एड्रेस, आपका जो फैमिली नंबर है, वो आईडी कार्ड के ऊपर जो बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एक यूएसए बेस्ड कंपनी के पास है इस टाइम के ऊपर, वो हम टैली करेंगे। तो अगर टैली होगा तो फिर अकोमोडेशन होगी। तो इन तमाम बातों से ये शक पैदा हो रहा है कि बी4यू का कहीं ना कहीं कोई लिंक है, क्योंकि ये वो नहीं कह रहे, वॉच टाइम्स नहीं कह रहे, ना कोई वो लीडर कह रहा है जिनके साथ इनकी नहीं बनती। ये कैशवर्थ के अपनी लीडरशिप जो है, जो तर्जमान है, जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने बी4यू से डाटा टैली करना है। और अगर ये बात टैली वाली सही है तो बी4यू का डाटा एक गैर कानूनी तरीके से कैसे एक अमेरिकन कंपनी के पास चला गया,
और जिस कंपनी का डाटा है यानी कि B4U के जो मैनेजमेंट है वो क्यों इस टाइम के ऊपर खामोश है? उनको तो फौरन कह देना चाहिए कि जी आप ये डाटा टैली करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो आप किस तरह हमारा डाटा हमारी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं? वो लोग भी बिल्कुल खामोश हैं। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन कि बेशक कंपनी कह रही है कि जी फर्स्ट फेज अकोमोडेशन का ख़त्म हो गया है, आप 25% दें या आपका लीडर जो है वो अच्छा परफॉर्म करें तो फिर वो आप कंसिडर किए जाएंगे अकोमोडेशन के लिए, लेकिन आपने उससे पहले $50 जो है ज्वाइन करना है। लेकिन अगर ये सारा कुछ B4U का लिंक आ गया इसके अंदर तो इसका मतलब है कि जो कंपनी के असल ओनर्स है वो तो आपको पता है कि सामने ही नहीं आए, वो तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन है। तो अगर इसका B4U से लिंक है तो फिर तो 0% आपके चांस हो जाएंगे अकोमोडेशन के लिए। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।